वांट, वांट का प्रयोग कहां करते हैं, नीड का प्रयोग कहां करते हैं, और रिक्वायर का प्रयोग कहां करते हैं। ये तीनों पर हम बात करेंगे, वांट, नीड और रिक्वायर। वांट और नीड, रिक्वायर का प्रयोग कहां होता है, तो इसी के साथ हम इंग्लिश को सीखेंगे। एक एक वर्ड पर विशेष ध्यान देंगे। वांट माने होता है चाहना, नीड माने होता है जरूरत या आवश्यकता, जरूरत या आवश्यकता, और रिक्वायर माने भी हमारा क्या होता है, जरूरत या आवश्यकता की। वांट और नीड और रिक्वायर मिलता जुलता सबका, ये लग रहा है कि सबका सेंस एक ही होता है, सबका अर्थ एक ही होता है, लेकिन हम प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ वांट का प्रयोग करते हैं, कहाँ नीड का प्रयोग करते हैं, और कहाँ रिक्वायर का प्रयोग करते हैं। तो एक एक करके सीखेंगे कि नीड का प्रयोग कहाँ होता है, वांट का प्रयोग कहाँ होता है, और रिक्वायर का प्रयोग कहाँ होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप जुड़े रहें। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए सीखते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु। तो सीखते हैं वांट से। पहले हम वांट से शुरुआत करते हैं। वांट का प्रयोग कहां करते हैं, ध्यान से देखना। आइए देखते हैं, यहां लिखते हैं वांट। वांट माने होता है चाहना, किसी चीज की चाहत रखना, कुछ करने की जिद हो, कुछ पाने की जिद हो, कुछ खोने की जिद हो। खोएंगे तभी पाएंगे। तो जहां आपका जिद हो ना, आप कुछ करना चाहते हो, उसके जहां आपकी डिजायर हो, इच्छा, कहते हैं जहां इच्छा होती है वहां हर चीजें हो जाती हैं। तो इच्छा के सेंस में जहां इच्छा, आप कुछ करना चाहते हो, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, वांट का। वांट, अब देखो वांट का प्रयोग हम प्रेजेंट में भी करते हैं और वांट का प्रयोग पास्ट में भी करते हैं। तो जब प्रेजेंट में करेंगे तो प्रेजेंट में दो कंडीशन होती है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, या कोई एक नाम होता है, वन नेम। अब ही मीन्स क्या होता है, आप ये भी जान लीजिए। ही मीन्स क्या होता है, वह होता है। सी मीन्स क्या होता है, वह होता है। इट मीन्स क्या होता है, यह होता है। कोई एक नाम हुआ, कोई एक नाम, जैसे राम, रमेश, समय, श्याम, कुछ भी। तो इनके साथ क्या कहता है कि वांट में हम किसका प्रयोग, वांट आएगा, लेकिन इसके साथ वांट में यस लगा हुआ आएगा। अफर्मेटिव में वांट में क्या लगा आएगा, वांट्स लगा आएगा। क्या हो जाएगा, वांट्स। अगर मान लो कि सब्जेक्ट क्या हो, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, और क्या हो, आई, बी, यू, दे, या एक से अधिक नाम, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम हो। क्या हो, एक से अधिक नाम। इंग्लिश सीखना है तो बेहतर सीखिए, समझ के सीखिए। वांट माने क्या होता है, चाहना। इनका प्रयोग कहां करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं और पास्ट में भी करते हैं। प्रेजेंट में आएगा तो है, हो आएगा, लेकिन
इसके लिए हम बीच में इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रेजेंट में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा, यस जुड़ जाएगा तो सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। और इसमें अगर आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। समझ में आई बात, वांट हो जाएगा। अगर पास्ट आता तो पास्ट को हम कैसे पहचानते हैं, किसी वर्ड में जब लास्ट में ईडी लगा हो तो हमारा क्या होता है, पास्ट होता है। ईएन लगा हो, बहुत से नियम है ऐसे, किसी में नहीं होता है तो वो हमारा क्या होता है, पास्ट होता है सेकेंड फॉर्म। तो उसमें लगेगा तो सभी के साथ, इनके और इनके सबके साथ पास्ट में क्या हो जाएगा, ये वांटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। और इनके बाद दोनों वांटेड, अगर कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी ध्यान से देखना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड भी आ सकते हैं। इस तरह से यूज होता है। आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। किसी सेंटेंस, वांट माने होता है चाहना, वह तुम्हें, जैसे वह पढ़ना चाहती है, वह तुम्हें चाहती है, वह तुम्हें चाहता है, वह जाना चाहता है, वह हंसना चाहता है, वह रोना चाहता है, वह तुम्हें खोना नहीं चाहता है, वह पढ़ना चाहता है। तो ही के साथ वांट्स, सी के साथ वांट्स, इट के साथ वांट्स। रमेश तुमसे मिलना चाहता है तो रमेश एक नाम, रमेश वांट्स टू मीट यू, रमेश तुमसे मिलना चाहता है। इस तरह से बनाएंगे। अगला है आई। आई माने मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो। मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वांट टू रीड। मैं लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट। मैं सोना चाहता हूं, आई वांट टू स्लीप। हम बैठना चाहते हैं, वी वांट टू सिट। हम लिखना चाहते हैं, वी वांट टू राइट। हम तुम्हें देखना चाहते हैं, वी वांट टू सी यू। ये सब क्या होते हैं, चाहना। जहां आपकी इच्छा जागृत होती है उसके लिए हम वांट का प्रयोग करें। वांटेड, अवांटेड पास्ट, वह तुमसे मिलना चाहता था, he wanted to meet you। वह तुमसे बात करना चाहता था, he wanted to talk with you। तो to you। अब देखो यहां हम एक एक सेंटेंस बताते हुए चल रहे हैं, फटाफट देखिएगा आप लोग इसको। अब ये स्ट्रक्चर हो गया। देखिए पहले प्रेजेंट में, पहले हिंदी। वह पढ़ना चाहता है, वह बैठना चाहता है, हम रुकना चाहते हैं, तुम जाना चाहते हो, वे आना चाहते हैं। आप देखना, इसी को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है दोस्तों, इसी का। आप कह रहे हो वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है। वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही लगा दिए। अब चाहता है, ही नहीं कि ही इज वांट, बिल्कुल नहीं, ता है आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही डायरेक्ट क्या लगाओगे, ही के साथ वांट, लेकिन अभी गलत। क्यों,
कि ये सिंगुलर है तो यहाँ यस लगाओगे इसे सिंगुलर बनाने के लिए। ही वांट्स वह चाहता है, क्या चाहता है? पढ़ना, तो ही वांट्स टू रीड, वह पढ़ना चाहता है, ही वांट्स टू रीड। अगला है वह बैठना चाहता है, वह का अंग्रेजी क्या हो गया? ही वांट्स, बनाइए आप लोग मेरे साथ, ही वांट्स वह चाहता है, ही वांट्स वह चाहता है, बैठना टू सिट, टू सिट वह बैठना चाहता है, हम रुकना चाहते हैं। अब ये हम बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, तो बी, अब बी के साथ क्या लगाओगे? वांट खाली लगाओगे। बी वांट क्या करना चाहते हैं? रुकना। बी वांट टू स्टे, हम रुकना चाहते हैं। तुम जाना चाहते हो, क्या हो जाएगा? यू माने तुम, वांट माने चाहते हो, जाना, यू वांट टू गो, यू वांट टू गो, तुम जाना चाहते हो। वे आना चाहते हैं, वे आना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? दे, वांट माने चाहना, वांट वे चाहते हैं, आना क्या हो जाएगा? टू कम, दे वांट टू कम, वे आना चाहते हैं, दे वांट टू कम, वे आना चाहते हैं। अब ये बन गया आपका, ये क्या बन गया? ट्रांसलेशन। ये आपका हो गया प्रेजेंट। पास्ट होता तो पास्ट में क्या करते? ध्यान से देखना, अभी मैं पास्ट इसको बना देता हूं, कैसे बनता है पास्ट। पास्ट अब देखना पास्ट कैसे बनता है। पास्ट फटाफट इसी को बना के दिखाते हैं। अब देखो, अगर पास्ट बनाओगे ना तो वह पढ़ना चाहता था, यहां था लिख दो। वह बैठना चाहता था लिख दिया। हम रुकना चाहते थे, और तुम जाना चाहते थे, और वे आना चाहते थे। चाहत देखना, अब वह पढ़ना चाहता था तो क्या हो जाएगा? ही माने वह, और चाहता था वांटेड, ही वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहता था। वह बैठना चाहता था, ही वांटेड टू सिट, वह बैठना चाहता था। हम रुकना चाहते थे, बी वांटेड टू स्टे, हम रुकना चाहते थे, बी वांटेड टू स्टे। देखो ईडी लग रहा कि नहीं? तुम जाना चाहते थे, अब इसी में ईडी जोड़ दो, यू वांटेड टू गो, तुम जाना चाहते थे। वे आना चाहते थे, दे वांटेड टू कम। ये आपका बन गया पास्ट, पास्ट बन गया। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं इसको, तो निगेटिव में सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव भी बना के दिखाते हैं आप लोग को। निगेटिव, इसका निगेटिव बनेगा, ध्यान से देखना दोस्तों, प्रेजेंट का और पास्ट का निगेटिव। इसमें ही जा रहे हैं तो लगता नहीं है। इसको निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, निगेटिव कैसे बनाते हैं, एक एक सीख के जाना आप लोग, तभी जाना। पूरा वीडियो देखेगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और आप इंग्लिश बोल पाएंगे अपने जीवन में। तो एक एक कॉन्सेप्ट देखिएगा। कॉन्सेप्ट आप जब तक देखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप कॉन्सेप्ट देखिएगा बंधु। निगेटिव बनाओगे प्रेजेंट का, जब किसी सेंटेंस सब्जेक्ट हो जाएगा
और प्लस क्या हो जाएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, अभी हमने बताया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेज हो गया। आप डेज नॉट भी लिख सकते हो, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन डेजेंट भी लिख सकते हो। तो डेजेंट, फिर क्या हो जाएगा, डोंट, और पास्ट रहेगा क्या हो जाएगा, डिडंट। इसे डिडंट नहीं पढ़ते लोग, डिडंट पढ़ते, डिडंट पढ़ा जाता है। अब प्लस क्या हो जाएगा, अब वांट खाली आएगा, ना वांटेज आएगा ना वांट्स आएगा, खाली वांट आ जाएगा। अगर पास्ट रहेगा तो वांट, और सब्जेक्ट डिडंट, डोंट, डिडंट, ये पास्ट है और ये दोनों प्रेजेंट हैं, और ये आपका पास्ट है। और वांट सबके साथ आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, ओ डब्ल्यू, अदर वर्ड। ध्यान से देखना। अब इसका सेंटेंस देखना, जैसे कहा दिया जाए, वह हंसना नहीं चाहती है। वह हंसना नहीं चाहती है, क्या हो जाएगा, सी डजंट, वह हंसना नहीं चाहती है, सी डजंट, सी डजंट वांट टू लाफ, वांट टू लाफ, वह हंसना नहीं चाहती है, सी डजंट वांट टू लाफ, वह हंसना नहीं चाहती है, क्या हो जाएगा, सी डजंट वांट टू लाफ। अगला है, तुम, वह तुम्हें भूलना नहीं चाहता है। वह तुम्हें भूलना नहीं चाहता है, इसका क्या बनेगा, वह तुम्हें भूलना नहीं चाहता है, इसका हो जाएगा he doesn't want to forget, he doesn't want to forget you, वह तुम्हें भूलना नहीं चाहता है। अब इसे, वह खाना नहीं चाहती थी, अब वह खाना नहीं चाहती तो क्या हो जाएगा, वह खाना नहीं चाहती थी, क्या हो जाएगा, सी, वह थी। अब देखो निगेटिव आ गया, क्या लगाओगे, डिडंट, सी डिडंट वांट टू ईट, ये हो गया आपका निगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनेगा, जिसका जवाब यस या नो में दोगे, ये क्या होगा, इसके आगे हो जाएगा, जैसे कह दिया जाए। अब इसका इंट्रोगेटिव थोड़ा सा देख लीजिए, इंट्रोगेटिव में बनाओगे तो देखना, जैसे इंट्रोगेटिव में डैश ऑब्लिक डू ऑब्लिक डीड, अब प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा, वांट, प्लस OW अदर वर्ड। अब देखना, जैसे क्या वह आना चाहती थी, अब क्या वह आना चाहती थी, ध्यान से देखना, यहां क्वेश्चन मार्क, क्या वह आना चाहती थी, अभी हमारा इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव डैश डू डीड सब्जेक्ट वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। इसी स्ट्रक्चर पर क्या वह आना चाहती थी, तो क्या हो जाएगा, क्या वह आना चाहती थी, डच, इसके अंग्रेजी व्हाट नहीं, किसको, हाँ वह आना चाहती थी, तो डच सी वांट टू कम, ये बन गया। डस सी वांट टू कम, क्या वह आना चाहती थी, क्या मैं रोना चाहता था, अरे सॉरी,
रोना चाहता था। अब यहाँ देखो हमने एक चीज गलत किया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ डेड नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, डिड आएगा। क्या आएगा, यहाँ डिड आएगा। यहाँ क्या वह आना चाहती थी, तो यहाँ हो जाएगा डिड। क्या हो जाएगा भैया, डिड हो जाएगा। हमने ध्यान नहीं दिया, हम हार के सेंस में डिड शी वांट टू कम, क्या वह आना चाहती, क्या मैं रोना चाहता था, तो क्या हो जाएगा, डिड आई वांट टू क्राई। ये बन गया हमारा। अब जैसे क्या वह पढ़ना चाहती है, ध्यान से देखना, जैसे क्या वह पढ़ना चाहती है, तो क्या हो जाएगा, क्या वह पढ़ना चाहती है, क्या हो जाएगा, डज सी वांट टू रीड। इस तरह से बनेगा। अगर WH क्वेश्चन वर्ड आता है बीच में, तो इनके पहले, जैसे वह कब पढ़ना चाहती थी, वह क्यों पढ़ना चाहती थी, तो इस डू, डैज और डिड के पहले लगा देते हैं। अब देखना दोस्तों, इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आपको पढ़ाते हैं रिक्वायर का। रिक्वायर मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। रिक्वायर माने होता है आवश्यकता। इसका मतलब भी जरूरत होता है, आवश्यकता, जहां आपको विलासिता की चीजों की जरूरत हो, जहां आपके पास बहुत धन हो गया, आपको नौकर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिक्वायर। कहीं कहीं देखते हैं पेपर में, क्लासिफाइड में इश्तिहार निकलता है कि मुझे एक नौकर की जरूरत है, मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है, मुझे एक अच्छे घर की जरूरत है, तो इख्तियार में निकलता रहता है, आप लोग देते हैं। तो क्या होता है, विलासिता, कि अब गाड़ी तो हम भी चला सकते हैं ना, लेकिन मेरे पास इतना पैसा आ गया कि मैं बैठ के चलना चाहता हूँ, ड्राइव करके नहीं चलना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे कार चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। तो ये क्या होता है, विलासिता की चीजें होती है, विलासिता। तो जहां विलासिता की चीजें हो, वहां हम जरूरत के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रिक्वायर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रिक्वायर का। तो इनका यूज कैसे करते हैं, अगर प्रेजेंट पास्ट देखो, इनके साथ अभी बताया सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट रहेगा तो सिंगुलर के साथ रिक्वायर्स आ जाएगा, और प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर हो जाएगा, और पास्ट होगा तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा, ईडी लगा देंगे। और इनके ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और या इनके तुरंत बाद इंफिनिटिव वर्ब भी आ सकता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान से देखना। जैसे कह दिया जाए, जैसे आप देखना, जैसे उसे एक कार की जरूरत है, एक कार की जरूरत है। अब देखो, उसे एक कार की जरूरत है, मतलब इतना पैसा हो गया, उसे एक कार की जरूरत है। उसे विलासिता, अब विलासिता की जिंदगी जीना चाहता है, आरामदायक जिंदगी जीना चाहता है, उसे एक कार की जरूरत है, उसे एक कार की जरूरत है। उसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहाँ ही हो जाएगा। अब जरूरत है, नीड नहीं लगाएंगे, क्योंकि नीड आवश्यक, आवश्यकता के लिए होता है। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, रिक्वायर का। ही रिक्वायर्स अ कार, ही रिक्वायर्स अ कार, उसे एक कार की जरूरत है। जैसे कह दिया जाए, तुम्हें एक ड्राइवर की जरूरत है। ध्यान से देखना बाबू, जैसे कह दिया जाए, तुम्हें एक ड्राइवर की जरूरत है, ड्राइवर।
अब कह रहा है तुम्हें एक ड्राइवर की जरूरत है, तुम्हें एक ड्राइवर की जरूरत है, तो तुम्हें की अंग्रेजी क्या लिखोगे? यू। और जरूरत है क्या हो जाएगा? रिक्वायर। यू रिक्वायर अ ड्राइवर, यू रिक्वायर अ ड्राइवर। ऐसे आप इसका निगेटिव बनाओगे ना, तो निगेटिव बनाओगे डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट। इंट्रोगेटिव होगा डू, डिड और डज पहले हो जाएगा। अब हम पढ़ाते हैं आप लोग को नीड का। देखना बाबू, नीड का प्रयोग कहां करते हैं? नीड माने भी होता है आवश्यकता या जरूरत। नीड माने भी क्या होता है? आवश्यकता या जरूरत। आवश्यकता या जरूरत, नीड का मतलब भी आवश्यकता या जरूरत होता है। तो ये क्या होता है कि नीड ही बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता है। जैसे एक विद्यार्थी के लिए पेन की जरूरत होती है, कॉपी की जरूरत होती है, एक व्यक्ति के लिए रोटी कपड़े और मकान की जरूरत होती है, एक किसान के लिए बैलगाड़ी की, ट्रैक्टर की जरूरत होती है, एक ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक की जरूरत होती है। तो ये आवश्यकता में आ जाते हैं। तो इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नीड का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट होता है तो किसका प्रयोग? सब्जेक्ट देखो हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा बाबू? नीड्स हो जाएगा। प्रेजेंट में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल रहेगा तो क्या हो जाएगा? नीड हो जाएगा। और पास्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा? नीडेड हो जाएगा। नीडेड, समझ में आया? इसको निगेटिव बनाओगे तो अफर्मेटिव है, निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट हमारा ही है यहाँ पर, ध्यान से देखना सब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डजंट, प्लूरल के साथ डोंट और पास्ट के साथ क्या हो जाएगा? डिडंट और प्लस क्या हो जाएगा तब? नीड। अदर आ जाएंगे। इंट्रोगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के पहले डज या डोंट और डिडंट, यही हो जाएगा। नीड फिर सब्जेक्ट लग जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट लग जाएगा, तुरंत बाद में नीड आ जाएगा। इसी तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो, इंग्लिश कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। आप कुलदीप सर के साथ जुड़िए, एक एक बता देंगे, एक एक वर्ड का, एक एक चीज का बता देंगे, ध्यान से देखना। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जैसे विद्यार्थियों को कलम की जरूरत है, कलम की जरूरत है। अब कह रहा विद्यार्थियों को कलम की जरूरत है, विद्यार्थियों को कलम की जरूरत है, क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स नीड द पेन्स, कलम की जरूरत है। अब जैसे कह दिया जाए उसे एक कॉपी की जरूरत है, सॉरी, उसे एक कॉपी की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा? He needs a copy, क्या हो जाएगा? कॉपी। इसी के साथ इसका और पार्ट पढ़ाएंगे आप लोग को अगले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।